बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम व मोहतशम उलमा व मशाइख़-ए-इज़ाम और बिरादरान तरीक़त, आज जिस हस्ती को हम अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, वो इस दौर के यगाना रोज़गार हस्ती थे, जिनके हयात मुस्ताआर के लैलो नहार इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िरोग़ में गुज़रे और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत में बसर की और करिया करिया बस्ती बस्ती शहर शहर अक़ीदा-ए हक़्क़ा अहल सुन्नत वल जमात की तरवीज के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए लोगों को आगाह फरमाया और अपने अक़ीदे की पहचान करवाई। हज़रात मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इस कारगाह हयात में अपनी मखलूक की बका के लिए और उसकी तरक्की के लिए जहाँ उसने बहुत सारे असबाब को पैदा किया है, वहाँ इसकी हिदायत के लिए और रहबरी और रहनुमाई के लिए भी उस परवरदिगार आलम ने असबाब पैदा किए हैं और उन असबाब में एक बुनियादी सबब जो बहुत सारी खुसूसियात का हामिल है, वो तबका उलमा का है। उन्होंने, चूँकि ये तबका वारिसाने उलूम अंबिया का है और इन्हीं के लिए परवरदिगार आलम के महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमाउ मसाबीहुल अर्द, कि उलमा जो हैं ये ज़मीन के चमकते हुए चिराग हैं, ये रोशन चिराग हैं। तो जिन्होंने अंबिया की मीरास की न सिर्फ पासदारी की बल्कि उसकी तरवीज के लिए, उसकी बढ़ोतनी के लिए अपनी जिंदगी के दिन रात सर्फ कर दिए। और अपने अकीदे और नजरिए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने उलमा की बहुत बड़ी खेप जो है वह तैयार की।
जैसा कि अभी आप पहले उलमा से सुन चुके हैं, इस मुल्क के तूल व अर्ज में और फॉरेन कंट्रीज में आपके फैज़ याफ्तगान अपने अपने मकाम पर आपकी दी हुई तालीम को वो आम कर रहे हैं। आपने हमेशा यही सबक दिया था कि अगर कोई आदमी तालीम हासिल न करे तो उसे जिंदगी में यह एहसास रहता है कि काश मैं कोई पढ़ लिख लेता। अगर थोड़ा पढ़ लिख जाए और उसे किसी कामिल की सोहबत मुयस्सर न हो तो उसे एहसास रहता है कि काश ये जो कुछ मैंने पढ़ा है अगर मुझे किसी कामिल की निगाह नसीब हो जाती तो जो कुछ पढ़ के आया हूं इसमें एक और रंग पैदा हो जाता। हजरत किबला शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह को परवरदिगार ने जहां इल्म ज़ाहिरी की वाफिर दौलत अता की थी, वहां इल्म बातनी की भी वाफिर दौलत अता कर रखी थी और उन पर उनके शेख करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह हर वक्त रहती थी और जहां कहीं भी गए उसी फैजान का तज़किरा करके वो खुशी महसूस करते थे। वो सिर्फ आलिम न थे, आलिम होने के साथ साथ वो एक आरिफ भी थे और अहले सुन्नत के अकीदे के इस्तेहकाम के लिए, ये बात मैं उलमा के लिए अर्ज कर रहा हूं, इस्तेहकाम के लिए जो इस्तेदलाल कायम करते थे, आज तक अपना तो अपना रहा, गैर भी उसको न तोड़ सका, गैर भी उसको न तोड़ सका। और बड़ी बात यह है कि अपने तो तारीफ करते हैं, अपने तो मतलब जो है वो गुन गाते हैं, गीत गाते हैं, ये कोई फजीलत व अजमत की बात नहीं। फजीलत व अजमत की बात यह है कि गैर भी गुन गाएं और गैर भी एतराफ करें। गैर भी आपके इल्मी मकाम का एतराफ करते थे और वो ये मानते थे कि जो आप एक मसले के हल के लिए जो दलील कायम करते हैं उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बल्कि मैं करीब रहकर मैंने उन्हें देखा है कि जिस मसले पर भी आपने कोई एक दलील कायम की और उसके बाद उस पर चैलेंज किया कि कोई माई का लाल है, तो इस चैलेंज को मतलब कबूल करके इसका रद्द पेश करे। मैंने उस वक्त से आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक ऐसा माई का लाल नहीं देखा जो उनकी कायम की हुई दलील का रद्द पेश कर सके, उसका कोई रद्द पेश कर सके। हजरात गिरामी कद्र, मुफ्ती मुख्तार अहमद सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं, वो अपनी जात में एक अंजुमन थे। वो एक बज़्म की हैसियत रखते थे, वज़ादार थे, अपने ताल्लुक को निभाना जानते थे, अपने वाबस्ता अफराद की ख्याल और खैर खबर रखते थे। हजरात गिरामी, ये बात ज़हन में रहे कि ऐसे अफराद रोज रोज पैदा नहीं होते, रोज रोज पैदा नहीं होते।
हजारों साल ये नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाए वर पैदा। वो आरिफ बिल्ला थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने अकीदे पर डट जाने का सबक दिया और अपने अकीदे और नजरिए के साथ इखलास और खुलूस का दर्स दिया, ईसार का दर्स दिया, रवादारी का दर्स दिया, एक दूसरे के साथ मेहर और मोहब्बत का दर्स दिया। उनकी हयात और उनकी जिंदगी के जो बहुत सारे गोशे हैं, उन गोशों में जो नुमाया तरीन गोशा है वो ये है कि वो एक आशिक रसूल के तौर पर मारूफ हुए और उसका नज़ारा मैंने और आपने आपके जनाजे में भी किया और आज इस ख़त्म कुल शरीफ में भी कर रहे हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं आके आपकी मसनद पर और इतनी इल्मी स्टेज पर बैठने के लिए वो अपने पीछे मुफ्ती मोहम्मद मजहर मुख्तार दुर्रानी जैसी बेटे दे गए। यूं तो आपके सभी बेटे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन हजरत मौलाना गोलड़वी साहब ने फरमाया कि दस्तार जो है वो हजरत मुफ्ती मजहर मुख्तार दुरानी साहब के सर सजाई जाएगी। ये उनका सिर्फ ज़ौक़ नहीं था बल्कि खुदाई कानून का इजहार था जो परवरदिगारे आलम ने अहले ईमान के जिम्मे लगाया है कि अंतो अद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अमानत जो है उसके हकदार तक पहुंचाएं, हकदार पहुंचाएं। याद रखिए आपके इल्म बहरे बेकरां की जो आपकी जात थी उसके अमीन और उसके वारिस भी मजहर मुख्तार दुरानी साहब हैं और आपने जो रूहानियत का जो ये फैज़ान जो आपका जारी है और जारी रहेगा उसी को आगे जारी रखने के लिए भी मजहर मुख्तार दुरानी साहब से बढ़कर कोई ऐसा फर्द हमें नज़र नहीं आता, फर्द नज़र नहीं आता। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हज़रत किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के बाद ये हम सब की जिम्मेदारी है, अखलाकी भी, मजहबी भी और रूहानी भी, कि हम इनके दस्तो बाजू बने, इनके दस्तो बाजू बने और इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और जिस तरह हमारी अकीदत और मोहब्बत हजरत साहब से थी उनके साहबजादों से भी उसी तरह हम रखें। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हजरत हम वही मोहब्बत जो आपके वालिद गिरामी से करते थे हम आपसे भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत के खानवादे को सलामत रखे। ये अजहर मुख्तार साहब हैं, अशरफ मुख्तार साहब हैं, अशरफ साहब हैं, अरशद मुख्तार साहब हैं, राशिद मुख्तार साहब हैं, ये बच्चे हैं हम और हमारे सर का ताज भी हैं। तो ये बहुत अदीब हैं, बहुत खलीक हैं और बहुत मेहनती हैं। यकीनन ये अपने भाई के कंधे के साथ कंधा मिलाकर जैसे पहले खड़े थे अब भी खड़ेंगे और रहती दुनिया तक एक ऐसी मिसाल करेंगे कि लोग इसको बतौर नमूने के पेश करेंगे। हजरात मोहतरम, ये जितना आप लोगों का ये समंदर आप देख रहे हैं वो हाफिज शिराजी का एक शेर है कि अला सबा हर के खाहत बकरोबार रवंद बला कशान के कुए यार रवंद वमा अलैया इल्लल बला।